हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बाय टीच पर लेके आई हूँ सोयल माइक्रोबायोलॉजी का पार्ट 2। मतलब जो हमारी ASRB नेट की यूनिट नंबर 3 है एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी के अंदर सोयल माइक्रोबायोलॉजी, उसका जो हमारा टॉपिक है बायो फर्टिलाइजर्स, उसके हम सभी वन लाइनर्स को क्या करेंगे, कवर करेंगे। इसका जो डिटेल टॉपिक है वो पहले से ही हमारे चैनल के ऊपर अपलोडेड है। आज हम जो करेंगे वो करेंगे शॉर्ट नोट्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स, और उसके अलावा भी डिफरेंट टॉपिक्स के कुछ क्वेश्चंस प्रेजेंट हैं। ये है हमारा पार्ट 2। सबसे पहले हम देखते हैं जो बायो फर्टिलाइजर्स हैं उसका जो मेन सोर्स है वो कौन कौन है। तो वो हैं बैक्टीरिया, फंजाई और साइनोबैक्टीरिया। अब जो बायो फर्टिलाइजर्स हैं वो 3 टाइप के होते हैं: हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया, फोटोट्रोपिक बैक्टीरिया और फंजाई। हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया के अंदर जो आते हैं वो हैं, सबसे पहले आते हैं नाइट्रोजन फिक्सर्स, फिर सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर्स, फिर नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर्स, और फिर आते हैं एसोसिएटिव फिक्सर्स। यहाँ पे जो हमारा एग्जाम्पल है वो है सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर का जो एग्जाम्पल है हमारा वो है फ्रैंकिया और राइजोबियम। एसोसिएटिव का हमारा एग्जाम्पल है एजोस्पाइरुलम, और एसिटोबैक्टर भी इसका हमारा एग्जाम्पल है। नॉन सिम्बायोटिक के अंदर हमारा एग्जाम्पल है अजोटोबैक्टर और ब्लू ग्रीन एल्गा। और यहाँ पे सेकंड जो हमारा पार्ट है वो है फॉस्फेट सोलुबलाइजर। मतलब जो हेट्रोटोपिक बैक्टीरिया हैं उसके अंदर 2 टाइप के वो आते हैं। फर्स्ट है नाइट्रोजन फिक्सर, सेकंड है फॉस्फेट सोलुबलाइजर। तो जो फॉस्फेट सोलुबलाइजर हैं उनके एग्जाम्पल हैं सुडोमोनास और बैसिलस। इसके अलावा हमारा है सेकंड फोटोट्रोपिक। फोटोट्रोपिक के अंदर भी नाइट्रोजन फिक्सर्स आते हैं। अब जो नाइट्रोजन फिक्सर्स हैं वो सिम्बायोटिक और नॉन सिम्बायोटिक दोनों हैं। अब जो सिम्बायोटिक है उसके अंदर हमारा एग्जाम्पल है अजोला, और जो नॉन सिम्बायोटिक है उसके अंदर हमारा एग्जाम्पल है ब्लू ग्रीन एल्गा। नेक्स्ट है हमारा थर्ड फंजाई। फंजाई के अंदर फॉस्फेट सोलुबलाइजर और मोबिलाइजर दोनों आते हैं। यहाँ पे हमारे जो एग्जाम्पल हैं वो है ग्लोमस, एस्परजिलस, पेनिसिलियम। ये हमारे किसके एग्जाम्पल्स हैं, फंजाई के एग्जाम्पल हैं। अभी तक हमने क्या देखा, जो बायो फर्टिलाइजर्स हैं उसका जो मेन सोर्स है वो बैक्टीरिया, फंजाई और साइनोबैक्टीरिया है। और जो बायो फर्टिलाइजर्स हैं वो 3 टाइप के हैं। फर्स्ट इज हेट्रोट्रोपिक, सेकेंड इज फोटोट्रोपिक एंड द थर्ड वन इज फंजाई। इनके हमने एग्जाम्पल्स की। उसके बाद हमारा आता है जो एजोस्पाइरुलम है वो कितना नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। तो जो एजोस्पाइरुलम है वो 25 से 30% तक नाइट्रोजन को क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। और जो अजोटोबैक्टर है वो 10 से लेके 30 मिलीग्राम 30 mg नाइट्रोजन पर ग्राम क्या करते हैं, वो फिक्स करते हैं। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स। जैसे कि हमने अभी पीछे पढ़ा हेट्रोट्रोपिक, फेटोट्रोपिक और फंजाई, 3 हमारे क्या है, टाइप हैं बायो फर्टिलाइजर्स के। सबसे पहले हम देखते हैं बैक्टीरियल। बैक्टीरियल के अंदर हमारा एग्जाम्पल है राइजोबियम, अजोटोबैक्टर, एजोस्पाइरुलम, फोस्फोबैक्टीरिया। फंगल के अंदर हमारे एग्जाम्पल है माइकोराइजा, और एल्गल के अंदर हमारे एग्जाम्पल है ब्लू ग्रीन एल्गा और अजोला। एक्टिनोमाइसीड्स के अंदर हमारा जो एग्जाम्पल है वो है फ्रैंकिया। उसके बाद है जो राइजोबियम है, राइजोबियम हैविंग 7 जेनेरा एंड आर हाईली स्पेसिफिक टू फॉर्म नोडुल इन लेग्यूम्स रेफर्ड एज क्रॉस इनोकुलेटिंग ग्रुप्स। जैसे कि हमें पता है ये जो राइजोबियम है वो क्या है, करता है, नाइट्रोजन को फिक्स करता है और किसकी फॉर्मेशन करता है, नोड्यूल की फॉर्मेशन करता है लेग्यूम्स के अंदर। तो जो राइजोबियम है वो क्या है, उसके पास 7 जेनेरा हैं और वो क्या है, हाईली स्पेसिफिक है किसकी फॉर्मेशन करने के लिए, नोड्यूल्स की फॉर्मेशन करने के लिए लेग्यूम्स के अंदर। नेशनल बायो फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर इज सिचुएटेड एट गाजियाबाद। जो नेशनल बायो फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर है वो गाजियाबाद में लोकेटेड है। उसके बाद हमारा जो न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस अफेक्टेड एट, जो न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस है वो हमें किस स्टेज में अफेक्ट करता है, तो वो करता है लार्वल स्टेज में हमें अफेक्ट करता है। अजोटोबैक्टर इज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म वर्क एज बायो फर्टिलाइजर। जैसे कि हमें पता है जो अजोटोबैक्टर है वो क्या करता है, बायो फर्टिलाइजर के जैसे हमारी हेल्प करता है। तो वो क्या है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। मेंथा ऑयल इज नॉट ए बोटेनिकल पेस्टिसाइड। जो मेंथा ऑयल है वो कोई भी एक बोटेनिकल पेस्टिसाइड नहीं है। नाइट्रोजन फिक्सर साइनोबैक्टीरिया कॉमनली यूज्ड इन राइस फील्ड। जो नाइट्रोजन फिक्सर साइनोबैक्टीरिया है उसको हम कहाँ यूज़ करते हैं, राइस फील्ड के अंदर यूज़ करते हैं।
डायरेक्टर ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल इज़ लोकेटेड एट बेंगलुरु। तो जो डायरेक्टरेट ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल है वो कहाँ पे लोकेटेड है, वो बेंगलोर में लोकेटेड है। उसके बाद हम देखते हैं नीम बेस्ड इंसेक्टिसाइड्स। तो जो नीम बेस्ड इंसेक्टिसाइड्स हैं वो हैं अचूक, मार्गोसम और नीम गार्ड। ये हमारे क्या हैं, नीम बेस्ड इंसेक्टिसाइड्स हैं। उसके बाद हम देखते हैं बायो फर्टिलाइजर्स होते क्या हैं। जो बायो फर्टिलाइजर्स हैं उसका मतलब है मैन्योर और फर्टिलाइजर, सॉरी बायो फर्टिलाइजर्स मीन्स लिविंग और न्यूट्रिएंट्स मतलब गिवर एलिमेंट्स। अब हम देखते हैं मैन्योर प्लस फर्टिलाइजर्स। तो मैन्योर क्या है, एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है जिसके अंदर जो कार्बन है वो क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और ये क्या है, प्लांट वेस्ट, काऊ डंग वगैरह से हम इसको क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। मतलब ये खुद ही क्या होता है, एक वेस्ट होता है। मैन्योर एड ऑर्गेनिक मैटर इन सोयल। जो मैन्योर है वो क्या करता है, ऑर्गेनिक मैटर को सोयल के अंदर ऐड करता है। अब जो ऑर्गेनिक मैटर है वो ह्यूमिफिकेशन की प्रोसेस से किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ह्यूमस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। जो ह्यूमस वाला टॉपिक है वो हमारे सिलेबस में दिया गया है, हमने कंप्लीट कवर कर रखा है। जो मैन्योर है उसके अंदर क्या होते हैं, लेस न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं और ये इन्वायरमेंटल कंडीशंस को क्या नहीं करते, अफेक्ट नहीं करते। उसके बाद हमारा आता है फर्टिलाइजर्स। जो फर्टिलाइजर्स हैं वो क्या है, इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। इनको हम लेबोरेटरी में ही क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं और इनके अंदर जो कार्बन है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है। अब ये क्या करते हैं, डज नॉट प्रोवाइड ऑर्गेनिक मैटर एंड ह्यूमस टू सोयल। ये ऑर्गेनिक मैटर और ह्यूमस क्या नहीं करते, प्रोवाइड नहीं करते सोयल को। इनके पास ज़्यादा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं और जो फर्टिलिटी है सोयल की उसको ये क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। अब हम देखते हैं कंपोस्ट क्या होता है। जो कंपोस्ट है वो एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होता है। उसके बाद जो बैक्टीरिया फंजाई यूज्ड एज ए नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फॉस्फेट सोल्यूबलाइजर। मिनरलाइजेशन क्या होती है, मिनरलाइजेशन एक प्रोसेस होती है जो क्या करती है, अनअवेलेबल फॉर्म को किसके अंदर कन्वर्ट कर देती है, अवेलेबल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देती है। और इमोबिलाइजेशन क्या होती है, इमोबिलाइजेशन इससे बिल्कुल अपोजिट होता है कि अवेलेबल फॉर्म को किसके अंदर कन्वर्ट कर देती है, अनअवेलेबल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देती है। अब हम देखते हैं जो ब्लू बेबी सिंड्रोम है वो किसकी वजह से होता है, तो वो होता है अकर्स ड्यू टू नाइट्रेट एंड नाइट्राइट इन विच नाइट्रेट कन्वर्ट इनटू नाइट्रेट। अब होता क्या है, एक बार अमोनिया किसके अंदर कन्वर्ट होता है, नाइट्राइट के अंदर कन्वर्ट होता है। और नाइट्राइट किसके अंदर कन्वर्ट होता है, नाइट्रेट के अंदर कन्वर्ट होता है। अब जो नाइट्रेट है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, सीधा नाइट्रोजन के अंदर कन्वर्ट होता है। लेकिन जो नाइट्रेट है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, नाइट्राइट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब जब ये नाइट्राइट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है तो ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, नाइट्रेट हीमोग्लोबिन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और जो हीमोग्लोबिन है वो क्या कर लेगा, मिथेनोग्लोबिन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इससे क्या होगी, ऑक्सीजन कंज्यूम नहीं कर पाएगा और जो बेबी है उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। अब हम देखते हैं सिम्बायोटिक जो है बैक्टीरिया। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया हमारा राइजोबियम है। जो सिम्बायोटिक है वो क्या है, रिलेशनशिप है बिटवीन बैक्टीरिया और प्लांट रूट के अंदर। जो सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन है वो हमने कंप्लीट अपलोड कर रखी है चैनल के ऊपर। अब वहाँ से पढ़ सकते हो इसको अच्छे से कि कौन सा फैक्टर आया, कौन सा कब किसने कैसे कर्लिंग हुई रूट्स की और कैसे जो बैक्टीरिया है उसने एंटर करा उसके अंदर, पेड़ जो रूट है उसके अंदर, तो वो सब मैंने उसके अंदर करवा रखा है। लेकिन जो सिम्बायोटिक है वो क्या है, रिलेशनशिप है बैक्टीरिया और प्लांट रूट के अंदर। अब जो राइजोबियम है उसकी बहुत सारी स्पीसीज प्रेजेंट होती हैं। तो जो राइजोबियम लेग्यूमिनोसारम है वो क्या करता है, इन्फेक्ट करता है पी को, फावा बीन को, लेंटिल्स को और लथेरस को। राइजोबियम मेलोलोटी है वो ल्यूसीरिन को और फेनुग्रीक को अफेक्ट करते हैं। राइजोबियम जपोनिकम ब्राइडी राइजोबियम भी बोलते हैं जिसको हम, ये क्या करता है, सोयाबीन को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है हमारा राइजोबियम फैसियोली। ये क्या करता है, किडनी बीन, ग्रीन ग्राम और ब्लैक ग्राम को इन्फेक्ट करते हैं। उसके बाद हमारा है राइजोबियम मिसलेसियस। ये काउपी, क्लस्टर बीन और ग्राउंडनट को अफेक्ट करते हैं। अब जो हमारी सोयल है उसका जो पीएच है वो 6 to 7 तक होता है। उसके बाद है अजोला। अजोला क्या है, एक फ्री फ्लोटिंग वाटर फर्न है। इसको हम एनिमल फीड के जैसे भी यूज़ करते हैं और एज ए प्रोटीनियस डाइट भी यूज़ करते हैं।
अजोला प्लस ब्लू ग्रीन एल्गा डेट इज साइनोबैक्टीरिया, इसको हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं राइस फील्ड में और जूट में, जूट के फील्ड में। ये क्या है, एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। तो जो वर्ल्ड की स्टेपल क्रॉप है वो कौन सी है, हमारी व्हीट है, और जो इंडिया की स्टेपल क्रॉप है वो क्या है, राइस है। मतलब इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा क्या खाए जाते हैं, राइस खाए जाते हैं, और वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा क्या खाए जाते हैं, वो है व्हीट। स्टेपल मतलब स्टेपल वो होता है जिसको हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेपल बोलते हैं। अब हम देखते हैं एसिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर्स, ये क्या होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं। इसका जो एग्जांपल है वो है अजोटोबैक्टर। अजोटोबैक्टर को हम डाई एजोट्रोप भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, डाई एजोट्रोप्स है। ये हेट्रोट्रोपिक नेचर के अंदर होता है, और ये प्रेजेंट होता है फ्री फॉर्म में, किन के अंदर, सीरियल्स के अंदर और ऑयल सीड्स के अंदर। नेक्स्ट हम देखते हैं एसोसिएटिव सिम्बायोटिक। एसोसिएटिव सिम्बायोटिक का हमारा जो एग्जांपल है वो है एजोस्पाइरुलम और हर्बास्पाइरुलम। एजोस्पाइरुलम क्या करता है, फिक्स करता है नाइट्रोजन को, एसोसिएटेड रहता है प्लांट के साथ। इसकी दो स्पीसीज प्रेजेंट होती है, ब्रासिलेंस और लिपोटेरम। जो ब्रासिलेंस है वो वर्क करता है C3 प्लांट्स के साथ। यहाँ पे जो कैल्विन साइकिल है, C3 साइकिल हम किसको बोलते हैं, कैल्विन साइकिल को बोलते हैं। जो सेकंड यूनिट है हमारी, उसके अंदर हम कैल्विन साइकिल सभी को कवर करेंगे, तो वहाँ पे मैं इनका शॉर्ट नोट सब कुछ कराऊंगी आपको। तो जो ब्रासिलेंस है वो किसके साथ काम करते हैं, C3 साइकिल के साथ करते हैं, और जो लिपोटेरम है वो किसके साथ करते हैं, C4 प्लांट के साथ करते हैं। अब जो लेग्यूम क्रॉप है लेकिन वो नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करती, वो कौन सी है, वो हमारी जो राजमा है उसको हम क्या बोलते हैं, वैसे राजमास बोलते हैं, फ्रेंच बीन, और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है फैशोलिस बल्गैरिस। राजमा एक ऐसी क्रॉप है जिसके अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं होती है, लेकिन वो है क्या, वो है एक लेग्यूम, लेकिन उसके अंदर क्या नहीं होती, उसके अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं होती। अब हम देखते हैं ऑर्गेनिक मैटर की कंपोजिशन। तो जो कार्बन है वो 50% से लेके 58% तक प्रेजेंट होती है ऑर्गेनिक मैटर के अंदर। नाइट्रोजन 5% प्रेजेंट होती है, हाइड्रोजन 5% होती है, और ऑक्सीजन भी 5% तक प्रेजेंट होती है। अब जो CN रेशियो है ऑर्गेनिक मैटर का, जो CN रेशियो है वो क्या करते हैं, 10:1 भी होता है और 12:1 भी होता है CN रेशियो। नॉर्मल सोयल के अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर है वो 58 से 60% तक प्रेजेंट होता है। इन सोयल अप्रोक्स 25% एयर प्रेजेंट, अप्रोक्स 25% तक क्या होती है, एयर प्रेजेंट होती है सोयल के अंदर, लेकिन जो रेंज है वो वेरी करती है 20 to 30% तक, इन विच 25% सोयल वाटर एंड 25% सोयल नाइट्रोजन। अब हम देखते हैं मिनरलाइजेशन के लिए जो CN रेशियो है हमारा वो 20:1 है। नीदर मिनरलाइजेशन और नॉर इमोबिलाइजेशन। यहाँ पे हमारा जो CN रेशियो है वो है 30:1। इंडियन सोयल के अंदर जो हमारा CN रेशियो है वो है 8:1 to 12:1, और जो सोयल ऑर्गेनिक मैटर है उसका जो CN रेशियो है वो है 10:1। लेग्यूम्स के लिए हमारा CN रेशियो है 15 to 20:1, और फार्म यार्ड मैन्योर के लिए 20:1 हमारा CN रेशियो है। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका हमारा CN रेशियो है 8:1। बैक्टीरिया के लिए हमारा CN रेशियो 9:1 है, और फंजाई के लिए 4:1 हमारा CN रेशियो है। उसके बाद हम देखते हैं लॉस ऑफ नाइट्रोजन इन सोयल अकर्स ड्यू टू लीचिंग। नाइट्रोजन मिक्स विद वाटर एंड मूव डाउनवर्ड। लीचिंग में क्या होता है, जो नाइट्रोजन है वो वाटर के साथ मिक्स हो जाता है, और वो क्या करता है, डाउनवर्ड मूव करता है। सेकेंड है हमारा वोलेटाइजेशन की प्रोसेस। यहाँ पे क्या होता है, जो नाइट्रोजन है वो मूव करती है एयर के अंदर इन अमोनिया फॉर्म के अंदर। तो जो लॉस है वो किसके द्वारा होता है, सोयल के अंदर लीचिंग और वोलेटाइजेशन से होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं लीचिंग देखी हमने, वोलेटाइजेशन देखा, फिर हम देखते हैं डीनाइट्रिफिकेशन लॉस। तो जो नाइट्रेट है यहाँ पे वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, नाइट्राइट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। फिर हम देखते हैं फॉस्फोरस सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया। ये क्या होते हैं, इमोबाइल होते हैं सोयल के अंदर। pH है वो 6 to 6.5% तक होती है। यहाँ पे जो मिनरलाइजेशन प्रोसेस है, जो रेशो है वो क्या है, 1:2:2:1 है हमारा। अब जो अवेबिलिटी है फॉस्फोरस की वो इंक्रीज हो जाती है
सोयल के अंदर, तो जो हमारी फिक्सेशन है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं पीएफ वैल्यू ऑफ कैपिलरी वाटर। तो जो पीएफ वैल्यू है कैपिलरी वाटर की सोयल के अंदर वो है 2.54 से 4.50 तक। और जो पीएफ वैल्यू है यहाँ पे पी का मतलब है पावर, एफ का मतलब है फ्री एनर्जी ऑफ वाटर, इज ए क्वांटिटी डेट इंडिकेट्स द क्वालिटी ऑफ वाटर कंटेंट इन द सोयल। ये क्या है, क्वांटिटी है जो कि इंडिकेट करती है क्वालिटी ऑफ द वाटर को, कहाँ पे, इन द सोयल। आज का हमारा टॉपिक इतना ही था। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।